सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन अपना तहरीरी जवाब पहले ही जमा करवा चुका। मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी जमात के आइन की रूह से मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज अहम केसेस की समाअत होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी और सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ केसेस की समाअत होगी। PTI रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेशी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल, आजम सवाती, शिबली फरास, बाबर आवान और फवाद चौधरी अदालत पेश हो गए। 9 मई से मुताल्लिक वाक़यात में तमाम रहनुमाओं की जमानत में 24 जून तक तोसी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। बैरिस्टर गौहर को जवाब देते हुए कहा, एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने ऑपरेशन पर कोई एतराज़ नहीं किया। अपोजिशन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, हुकूमत के भी तंज और ताने। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। एहतजाज से परेशान ख्वाजा आसिफ की मदद को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पहुँचे। कान में वज़ीर दिफा को मुवीद मशवरे दिए। बोले, हेडफोन लगाएं और खींच कर रखें। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर गालियां देने और ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम। अपोजिशन अराकीन भी बाज न आए। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। जमशुदा अजला में ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। JUI अराकीन भी यकज़बान हो गए। एहतजाज में अपोजिशन का शाना बशाना रहे। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा ऑपरेशन की हिमायत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी ऑपरेशन पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर मंजूर नहीं। कहा, कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाएं। असद कैसे बोले, इतना बड़ा फैसला हो और पार्लियामेंट में बात तक ना हो, ये मार्शल लॉ ज़हनियत है। ऐसे किसी फैसले की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बावर करा दिया, किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। PTI की कोर कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला में मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत का फैसला। सियासी, पार्लिमानी और कानूनी मामलात पर भी गौर किया गया। सानिहा मदीन पर कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को विफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन। सानहे में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। फुटेजेस और शवाहिद की मदद से 40 अफराद गिरफ्तार। मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। हुजूम के हाथों शहरी की मौत और थाने पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज। वज़ीर आज़म ने शहरियों के साथ साथ गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ भी अवलीन तरजीह करार दे दिया। इस्लामाबाद में अमन व अमान और जारी मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए इक़दामात में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबे में जदीद फॉरेंसिक लैब और अस्पताल की तैयारी की हिदायत भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश किए जाने का इम्कान। 1 से 17 स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़।
ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی تخمینہ 1 ارب 23 ارب روپے ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 90 ارب اور ترقیاتی بجٹ 21 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز۔ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے مد میں 12 ارب روپے رکھے گئے۔ کراچی میں غضب کی گرمی نشیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ 9 گھنٹے میں 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لاشیں مختلف علاقوں سے ملیں۔ مزید 3 روز ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ رواں ہفتے ہی بادل برسنے کی نوید بھی سنا دی۔ 1 جولائی سے لاہور میں بھی مون سون برسنے کا امکان۔ رواں سال 35% سے زیادہ بارشیں متوقع۔